Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is Science. Today's good message is stars cannot shine without darkness. Okay, take out your science book. Before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are 1, 2, 3, 4, 5. Please change your username. Muhammad, Haroon, Rehan and Sohail. Okay. Everybody turn on your video first. मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Everybody turn on your video first. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Muhammad, Haroon, turn on your video. Hurry up. Okay, we are studying about the chapter number 3 that is photosynthesis. हमने photosynthesis का process भी पढ़ लिया कि वो किस तरह से होता है. फिर कल मैंने आपको लीव्स के बारे में बताया, स्टोमेटा के बारे में बताया और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको बताए हैं. ठीक है. टुडेज आवर टॉपिक इज रेस्पिरेशन. पेज नंबर 27. ओपन योर बुक. पेज नंबर 27. होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड. Today's topic is respiration. Plants and animals obtain the energy they need from their food by a chemical process called respiration. प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं फूड से, बाय द इनटेक ऑफ द फूड. उस फूड से जो एक केमिकल प्रोसेस परफॉर्म होता है उसको कहते हैं रिस्पायरेशन. ठीक है. ओके. It is rather like burning, but without the heat and flames. Usually the food is combined with oxygen like this. अब आपके पास यहाँ पर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है बुक में पेज नंबर 27 पे. When food plus oxygen combine, it gives you carbon dioxide, water and energy. ठीक है. ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस है. जब आप फूड का इनटेक करते हो और ऑक्सीजन का इनटेक करते हो इन योर बॉडी, तो इन रिस्पॉन्स आप एटमॉस्फेयर में जो है क्या रिलीज़ करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हो. इसके अलावा वाटर और एनर्जी. ये प्लांट जो है वो ये चीज़ जो है वो क्या करती है? रिलीज़ करती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पायरेशन. अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है वो और वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं किस चीज़ के? रिस्पायरेशन के. ठीक है. द एयर यू ब्रीथ आउट कंटेन्स एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन. सोहेल, बी अटेंटिव बच्चे एंड सिट स्ट्रेट. वेयर इज योर पेंसिल? ओके. अब जो कह रहे हैं कि एयर आप ब्रीथ करते हो, आप सांस जो लेते हो, उसमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. व्हेन अ प्लांट रिस्पायर्स, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कम्स फ्रॉम द स्टोमेटा इन इट्स लीव्स. अच्छा, आपको जिस तरह पता है कि आप ऑक्सीजन को जो है इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो इन द एटमॉस्फेयर और वो एयर में प्रेजेंट हो जाता है. इसी तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है एटमॉस्फेयर से. जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए होती है वो ले लेता है. एक्स्ट्रा वाली जो है वो रिलीज़ आउट कर देता है प्लांट. ठीक है. तो वो भी जाकर कहाँ प्रेजेंट हो जाती है? एटमॉस्फेयर में. ठीक है. नाउ गैसेस इन बैलेंस. अच्छा, कल मैंने जब आपको स्टोमेटा के बारे में पढ़ाया था, अब मुझे कौन आंसर करेगा कि स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है प्लांट से वो कहाँ से रिलीज़ हो रही है? प्लांट के कौन से पार्ट से रिलीज़ हो रही है? यस, कौन आंसर करेगा मुझे? कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था स्टोमेटा और उसका फंक्शन 2-3 दिनों से मैं मुसलसल बता रही हूँ. मैं अब देखती हूँ आप लोग कितने अटेंटिव हैं क्लास में. जी, रेज योर हैंड, हरी अप. कौन मुझे बताएगा कि स्टोमेटा का क्या फंक्शन है?
यस, रेज योर हैंड। खुद से रेज कर दे, नहीं तो मैंने किसी का भी माइक अनम्यूट करके उससे पूछना है। बुक को छोड़ दें सुहेल, बुक को छोड़ दें। 2-3 दिन अगर लेक्चर सुना होता ना तो आपको आता। अभी बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मिलेगा नहीं आपको। यस हाशिर, अनम्यूट योर माइक। हाशिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बच्चे अनम्यूट योर माइक फर्स्ट। ठीक है, अगर आपके माइक में प्रॉब्लम है तो आप जो हो चैट में बता सकते हो मुझे। क्या फंक्शन है स्टोमेटा का हाशिर? हाशिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपकी माइक का प्रॉब्लम है, माइक का इशू आ रहा है, तो आप जो हो मुझे चैट में बता सकते हो। आपको पता है स्टोमेटा के फंक्शन के बारे में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वेरी गुड। मौज़म सेठी 1 2 3 4 5, मोहम्मद हारून, हारिस सफदर, फहद, आप लोग अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे? मेरा कैमरा ऑन नज़र आ रहा है सबको, तो मुझे भी सबका कैमरा ऑन नज़र आए। मौज़म सेठी 1 2 3 4 5, टर्न ऑन योर वीडियो। फहद, टर्न ऑन योर वीडियो, हरी अप। ओके, हाशिर ने बताया कि स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब कि प्लांट के अंदर कोई चीज़ इंटर हो रही है तो वो स्टोमेटा जो है उसके ज़रिए इंटर होगी, और अगर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो स्टोमेटा के ज़रिए ही बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, यस फहद, अनम्यूट योर माइक फहद। जी फहद, आपको कुछ कहना है? ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज गैसेस इन बैलेंस। एनिमल्स आर रिस्पायरिंग ऑल द टाइम दे आर अलाइव। एनिमल्स जो हैं वो, उनमें भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक उनमें ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता रहता है। मैनी पीपल्स विल टेल यू डैट प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन द डे टाइम एंड रिस्पायर एट नाइट टाइम। दिस इज़ नॉट ट्रू। आपने सुना होगा, बहुत से लोगों से या कहीं से भी आपने सुना होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है डे टाइम में परफॉर्म होता है। फ़ोटोसिंथेसिस का फंक्शन डे टाइम में परफॉर्म होता है क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, जो कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट है या इसेंशियल है। ठीक है, लेकिन रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी साथ साथ होता रहता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि फ़ोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो डे टाइम में हो रहा है तो रिस्पायरेशन जो है वो रात को होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बात ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर फ़ोटोसिंथेसिस का फंक्शन डे टाइम में परफॉर्म हो रहा है तो रिस्पायरेशन भी इसी तरह डे टाइम या ऑल द डे होती रहती है, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं है उसकी। लाइक एनिमल प्लांट रिस्पायर्स ऑल द टाइम। ठीक है, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी जो हैं ऑल द टाइम रिस्पायर्स करते रहते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता रहता है। एंड सो बोथ plants and animal need a steady supply of oxygen. Steady supply of oxygen mean fastly supply of oxygen. Underline the word steady. पेज नंबर 27 लास्ट लाइन में लिखा हुआ है steady, इसका मतलब है फास्टली। जितना फास्टली प्लांट को और एनिमल को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी उतना ही फास्टली वो जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है परफॉर्म करते रहेंगे। Now comes to the page number 28. In sunlight,
Plant make oxygen by photosynthesis. They make more than they need for respiration, and so the spare oxygen goes into the atmosphere. स्पेयर ऑक्सीजन का मतलब जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रह जाती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फोटोसिंथेसिस के फंक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होती है वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है प्लांट, और एक्स्ट्रा जो उसको नहीं चाहिए होती वो दोबारा रिलीज कर देता है इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एट नाइट और when the sun is covered by cloud, photosynthesis stops, so plant must take in oxygen just like animal. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है सनलाइट की मौजूदगी में ही होता है। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज उसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे दिन में अगर फॉर एग्जांपल सनलाइट होती है तो दिन में फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, जैसे ही रात होगी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो प्लांट जो है वो क्या करेगा, अपने अंदर ऑक्सीजन को जो है सेव कर लेगा ताकि वो रात गुजार सके और नेक्स्ट डे वो जो है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर सके डे टाइम में, ठीक है। However, they use oxygen during the night, then they give out during the day. मैंने आपको बता दिया वो जो ऑक्सीजन वो लोग सेव कर लेते हैं फॉर द नाइट, इसी तरह वो फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं डे टाइम में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओवरऑल प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट सरप्लस ऑक्सीजन। सरप्लस ऑक्सीजन स्टोर्ड ऑक्सीजन को कहते हैं। सरप्लस ऑक्सीजन, अंडरलाइन द वर्ड सरप्लस ऑक्सीजन मीन्स स्टोर्ड ऑक्सीजन। ये हाईलाइट हुआ है मेरी बुक में, मैंने अंडरलाइन भी कर दी है। सरप्लस ऑक्सीजन का मतलब है स्टोर्ड ऑक्सीजन, जो उसने स्टोर्ड की हुई थी, जो उसके पास फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जब उसने डे टाइम में कर लिया और जैसे ही रात हुई तो उसने ऑक्सीजन अपने पास सेव कर ली प्लांट ने, और फिर वो उस सरप्लस स्टोर्ड ऑक्सीजन को उसने यूज़ किया अंदर डे टाइम बाय परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। While animals take in oxygen, give out surplus carbon dioxide. Surplus carbon dioxide means stored carbon dioxide. आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और अपने अंदर जो स्टोर्ड हुई हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेल करते हो। सोहेल, इसके बाद अगर आपने चैटिंग की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आ रही है। और आप अपनी टीचर्स के साथ या तो इंग्लिश में बात कर सकते हो या उर्दू में कर सकते हो। मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूं जो आप मुझसे पश्तो में बात करेंगे। इज दैट क्लियर? आपको अगर बहुत जल्दी है क्लास से जाने की तो आप जा सकते हो, अभी मेरा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। एंड माइंड योर लैंग्वेज। बिटवीन दैम दे कीप द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इन बैलेंस। इसी तरह आपके एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है वो बैलेंस अमाउंट में प्रेजेंट हैं ताकि आपको वो नुकसान ना पहुंचा सके या आपके लिए वो हार्मफुल ना हो सके, ठीक है। द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is not just important for green plants, all other living things depend upon it for very existence. Photosynthesis सिर्फ प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब डिपेंड करती हैं प्लांट के ऊपर। आप खुद भी डिपेंड करते हो प्लांट पे। प्लांट से आपको जो है फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, मतलब प्लांट से आपको फूड मिलता है, तो आप फूड पे डिपेंड करते हो। इसके अलावा प्लांट से आपको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिट स्ट्रेट सोहेल, अगर आपको इतनी ही नींद आ रही है तो आप अपना मुंह धोकर आ सकते हो। और कल सबसे पहले मैंने आपसे ही पूछना है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूँगी। Plant use sunlight to make food and use it to grow new leaves, stem, roots, fruits and seed. Plant sunlight को use करता है। सनलाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प नहीं करता, उसकी प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। प्लांट ग्रो करता रहता है, उसके न्यू लीव्स आते रहते हैं, ठीक है। लीव्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर
फ्लावर्स उस पे आते रहते हैं, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। तो आपके पास यहाँ पर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल देन यूज दिस प्लांट मैटर एज अ फूड। मैंने बता दिया कि प्लांट को आप एज अ फूड भी यूज़ करते हो, प्लांट से आपको फूड भी मिलता है। When we eat part of a plant, we are using the plant energy to help us to grow, to be active। जब आप प्लांट का कोई भी पार्ट खाते हो तो वो आपको उससे एनर्जी मिलती है और वो आपको हेल्प करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इफ़ यू ईट मीट देन यू आर यूज ऑफ द एनर्जी दैट द एनिमल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट इट एट। अगर आप मीट खाते हो तो एनिमल ने जो प्लांट खाया होता है उसकी एनर्जी भी आपको मिलती है और एनिमल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो भी आपको मिलती है उस मीट खाने से। इन दिस वे एनर्जी दैट फर्स्ट केम फ्रॉम द सन इज पास्ड ऑन थ्रू ऑल डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। इफ इट वर नॉट फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट वुड नॉट ग्रो, there would be nothing for animals to eat, so they would not exist either, and without green plants there would soon be no oxygen, the air that we and all other living things breathe and need to keep us alive। अगर प्लांट्स ना होते तो आपको ऑक्सीजन ना मिल सकता, आप ज़िंदा ना रह सकते, एनिमल्स एग्जिस्ट ही ना करते, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड ही करते हैं, ज़्यादातर बल्कि एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, वो प्लांट्स को खा कर जो है ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। तो अगर प्लांट्स ना होते तो एनिमल्स भी एग्जिस्ट ना करते, आपको ऑक्सीजन ना मिलती, आप भी एग्जिस्ट ना करते, आप ज़िंदा ही ना रह सकते, विदाउट ऑक्सीजन फूड भी ना मिलता। तो प्लांट्स आर द इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। तो प्लांट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, उसको कट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो फ्लावर्स वगैरह लगे हुए होते हैं गार्डन्स वगैरह में या कहीं भी आपके घर में, तो उसको लगे रहने दिया करें, वो लगे हुए ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये नहीं कि आपको वो लगे हुए खूबसूरत लगते हैं, आप जाके उसको तोड़ लेते हो, तोड़ने के बाद 5-10 मिनट आप उसको अपने हाथ में उस फ्लावर को रखते हो, उसके बाद उसको गिरा देते हो, तो ये गुनाह मिलता है। बच्चे को इस तरह नहीं करना चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, लगे हुए वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं, उनको उसी तरह लगे रहने दिया करें और प्लांट्स का जितना हो सके उनकी हिफाजत किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो किया करें, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। और आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं आपको होमवर्क जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी और मुझे चैप्टर नंबर 2 के अभी तक जिसने काम सेंड नहीं किया वो काइंडली मुझे काम सेंड कर दें। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।